यहाँ सांप के सामने बीन नहीं बजाई जाती, सीधा उसका सर कुचलते हैं। अरे आमतौर पर इस गुनाह की आप क्या सजा देवे हो थानेदार साहब? आमतौर पर इस गुनाह की सजा 1 रात के लिए जेल में रखते हैं, पर ये तो आपकी पोतियां हैं, इन्हें कैसे रखेंगे? रखेंगे। जैसा गुनाह वैसी सजा। बरकत, गाड़ी रोको। जी हुकुम। तुम तीनों छोरियों गाड़ी से उतरो। क्यों? जो सवाल पूछने की हिम्मत है थारे में अभी भी? नहीं दादी साहब, उतर रहे हैं। मैंने ना हिंदी फिल्मों में देखा था कि पुलिस गाड़ी रुकाती है, बंदूक निकालती है और एनकाउंटर कर देती है। दादी साहब हमारा भी एनकाउंटर करने वाली है क्या? चुप बैठो तुम, कुछ भी बोल रहे हो। दादी से ऐसा क्यों करेंगी? बरकत बंदूक दे। कर भी सकती हूँ, लेकिन हुकुम। जैसा कहा वैसा कर, वरना पहली गोली थारे में ही दाग दूंगी। जी हुकुम। अब क्या करें? ऑल इज वेल। उससे कुछ नहीं होगा। गाड़ी से उतरो। मैं तो तेज भाग सकती हूँ, मैंने तो शूज पहने। तो गोली से भी तेज भाग सकती है क्या? जो गोली से तुमसे तेज भाग। चुप करो तुम, पागल हो गई, कुछ भी बोले जा रहे हो। चुप कर। जेल जितना भी लोहा से ना हमारे शरीर में उतार दो। सर, आप क्या कर रही हो? ये बंदूक जो किसी की जान बचा सके ना तो जान ले भी सके। जे कोई खिलौना नहीं से कि तुम अपनी मनमानी करे से और नुमाइश करे से। लेकिन दादी साहब, गलती उस लड़के की थी। हर गलती की सजा मौत ना हो और हर गलती की सजा माफी भी ना हो। किसको गोली मारने से और किसको माफ करना से इसका फैसला कौन करेगा? दादी साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जी दादी साहब, सॉरी। हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है कि तुमको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन हर गलती की माफी हमेशा ना हो। एक गलती सारी जिंदगी खराब कर सके। जे अगर वहां गोली चल जाती तो क्या होता, कभी सोचा है? दादी साहब, हमें वहाँ पता नहीं था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। वो इशिता भी, मतलब हम भी वहाँ पे थे। जे बाल धूप में सफेद ना हुए छोरी, सच को छुपाने की कोई जरूरत ना है। मारे को पता है किसने क्या किया है। दादी साहब, सॉरी। जे बार बार सॉरी तुम्हारे मुंह से ना निकले ना, जे बात ध्यान रखे से। जी दादी साहब। दादी साहब, ये बातें हम यहाँ पे, मेरा मतलब है घर जाकर भी तो कर सकते थे। तुम तीनों मारा गरूर से, हमारे गरूर को कोई चोट पहुंचाना हमारे को गवारा नहीं। तुम तीनों हमारी जान से, जे घर पे ये तमाशा होता ना तो तुम्हारा घर से बाहर कदम निकालना मुश्किल हो जाता। तुम तीनों से इतना प्यार जो करती से। कुछ भी हो जाए दादी साहब, आपसे ज्यादा प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। और आज के बाद आपको शर्मिंदा होना पड़े ऐसी कोई हरकत हमसे नहीं होगी, ये वादा है हमारा। भूख लागे से? बहुत ज्यादा दादी साहब। चलो गाड़ी में बैठा। चलो गाड़ी में बैठो।
यहाँ वहाँ की, सारे जहाँ की, लोगों की, जानवरों की, सबकी नजर से बचाए हमारी बच्चियों को। जेके है। अरे माँ जी, इशिता ने इतना बड़ा काम जो किया है। आज तक इस खानदान में किसी ने नहीं किया, पर वो काम इशिता ने कर दिखाया। इशिता अकेली नहीं थी मम्मी। जब बड़े बात कर रहे हो तब छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतनी अदब होनी चाहिए तुम में। और मैं गलती क्या कर रही हूँ? नजर तो उतार रही हूँ। दीदी, थाली में मिठाई नहीं है। खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर आए हैं और मैं थाली में मिठाई रखूं? ये सही नहीं है। बस दामिनी, बस। इस घर की फिक्र मारे से शुरू होवे है और मारे पे ही खत्म होवे है। थारे को फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। और तू जो ये नाटक कर रही है ना, अगर इसका पर्दा मैं अभी उठाना चाहूं तो उठा सकती हूँ, पर क्या है कि तू अपने नाम के आगे मारा नाम लगाई से, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। पर ध्यान रहे। चलो। दीदी, गेम उल्टा पड़ गया। गेम अभी शुरू ही कहाँ हुआ है छोटे। गेम तो अभी शुरू होगा। वैसे क्या कहा पन्ना भाई ने? माँ जी को दीदी, माँ जी को दीवारों और कान के साथ आंखें भी होती है। कहीं अगर उनकी नजर हम पर पड़ गई ना, तो बुरा सुनने के लिए कान भी नहीं होंगे और इनको बर्बाद होते हुए देखने के लिए आंखें भी नहीं होगी। दीदी, कुछ नहीं होगा छोटे। 5 साल से यही तो मैं सोच रही हूँ। अगर 5 साल में बनी बनाई सरकार गिर सकती है, तो बना बनाया पन्ना भाई का साम्राज्य नहीं टूट सकती मैं। कुछ भी कर सकते हो दीदी आप तो। विश्वास रख गुलशन, अपने सारे सपने पूरे होंगे। ये हवेली भी हमारी होगी और ये जायदाद। क्या बात है दीदी। हाय इशिता, वो थारी दादी सा नहीं, वो भगवान है और भगवान को कभी रुलाया नहीं जाता। थारी ये जिंदगी उनकी उधार है, उधार है इशिता। पर माँ, आपने उन्हें बताया नहीं मुझे। माँ जी ने मना किया था। जहां उनको एहसान ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता, वहां उपकार कैसे अच्छा लगता। जाके दादी सास से मिलती, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए, कभी नहीं।
थारे को क्या हुआ से? थारे को तो माफ कर दिया मैंने। हाँ, हाथ जोड़ के क्यों खड़ी से? हाँ, जा खाना खा ले। देख कितनी सूख गई से। थारे हॉस्टल में खाने को नहीं देते से। खाना खा ले। चमेली, खाना लगा दे। आपसे कई पुलिस वालों ने कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं। आपको पता है, जब से मुझे आपकी बात पता चली है, गले में एक निवाला तक नहीं उतरा है। खाली पेट भी डकार दे रहा है। ये देखो मेरा प्यार। काम कर रही हूँ। काम तो मैं भी कर रहा हूँ। आपको देखना मेरा काम है और आपको बस यूं ही देखते रहना हमारा काम है। मैं जाती हूँ। कहाँ जा रहे हो? हम आपसे बातें कर रहे हैं और आप जा रहे हो। आपको पता नहीं, ये दिल है ना, दिल पागल है, बदतमीज है। आप मना करती हो फिर भी दिल है। देखो गुलशन जी, बस बहुत हुआ। हमें जाने दो वरना हम चिल्लाएंगे। प्यार से चिल्लाना, और वो भी हमारा नाम लेके। तू है मेरी बेला और मैं थारा हूँ बलमा। आओ। कैसा लगा? हॉट बेबी, हॉट। सेक्सी। आई न्यू इट। अगर तुम दोनों का ये हाल है तो अगर पूरी दुनिया देखेगी तो क्या होगा? बवाल होगा बेबी, बवाल। नो इशिता, नो। सोचना भी मत। अगर घर में इस बात की किसी को भनक भी लग गई ना, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सुहानी सही कह रही है इशिता, सोचना भी मत। लेकिन इसमें गलत क्या है? मैं बस इंडिया की टॉप मॉडल बनना चाहती हूँ। What's wrong with that? नहीं इशिता, बात यहाँ सही और गलत की नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू जो भी करे दादी साहब को विश्वास में लेके करे। कोर्स मैं भी यही चाहती हूँ, पर तुझे क्या लगता है दादी साहब परमिशन देंगी? क्या बोलूं, सच बोलूं या झूठ? जो सुनने में अच्छा लगे। तो ठीक है, दादी साहब दे देंगी परमिशन। सच? लेकिन तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? क्या ऐसा कभी नहीं होगा, दादी साहब तो कभी परमिशन नहीं देंगी। लेकिन क्यों नहीं देंगे परमिशन? इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लाइन सेफ नहीं है और तुम्हें लेकर के वो बहुत वरीड है, बहुत प्यार जो करती है तुमसे। या आई नो ऑल ऑफ दैट। नो इशिता, नो। अब कोई आइडिया नहीं। सी आई अंडरस्टैंड, दादी साहब मुझे परमिशन ऐसे तो नहीं देंगी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ऐसा प्लान है और मैं उनके लिए कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसके बाद दादी साहब का दिल शायद थोड़ा सा पिघल जाए। जो भी कहना है साफ साफ कह दे। और हाँ, मुझे ने घुमा फिरा के बातें समझ में नहीं आती, तो प्लीज साफ साफ बोल, मुझे वैसे ही चक्कर आते हैं। हाँ तो सुनो, नहीं सुनो तो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तू है, यही तो डर की बात है। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। हो गया तेरा? भाई मैं तो नहीं हूँ इसमें। चल मैं हूँ तेरे साथ। बेला
बेला डरपोक है और डरपोक ही रहेगी, पर लेकिन सिर्फ इसी प्लान में, आगे के प्लान में नहीं। गुड चॉइस सुहानी। हो गया, चल अब तू जा। अच्छा ठीक है, मैं भी हूँ। नहीं नहीं, इससे तो बवाल होगा ना, तो तू जा, हम कर लेंगे। बोला ना, मैं भी साथ में हूँ। जो भी करेंगे साथ में करेंगे, तीनों साथ में ही मरेंगे। भाई इसमें मजा आएगा। अरे पर हम लोग तीन लोग। ट्रिपल सीट, कम ऑन सीट ना। यार तुम लोग ना मुझे भी फंसा दोगे। रुको। ए छोरियों, इतनी रात कहाँ जा रहे हो? कौन है से? बरकत। क्या हुआ बरकत? क्या हुआ? क्या है? इशिता, बेलिया, सुहानी। क्या हुआ छोरियों को? चलिए आप देखिए ना। बेला, इशिता, सुहानी, और सबको सांप सूंघ गया है क्या? सूरज, सूरज थारी छोरिया कहाँ है? सुबह से थारी बिंदी भी दिखाई नहीं दे रही से। जी मैं आवाज लगा रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ, सबको सांप सूंघ गया है क्या? माँ जी वो इतना सदर के कहाँ जा रही से? क्या है आज? माँ साहब को पता नहीं। भगवान तो मैं हूं ना कि सबके मन की बात में जान सकूं। बरकत हफ्ता हुआ है, बोला कि छोरे को कुछ हो गया है। अब छोरे को क्या हो गया से? कहाँ है छोरियां? कुछ पता है थारे को? माँ जी वो लड़कियां। अरे झरझर बोल, दो शब्दों में थारी सांस क्यों अटके से? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Dadisa, happy birthday to you. भाभी इस समय शामिल से? नहीं हुकुम, इन छोरियों ने जिद की तो मैं भी। क्या मैं लगा रखा है? थारे को पता है ना, ये अंग्रेजी तमाशा हमारे को बिल्कुल पसंद ना है। फिर भी हमारी मर्जी के खिलाफ तुम सब ने इन छोरियों का साथ दिया। क्या दादी साहब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं हमने कौन सा गुनाह कर दिया हो। आपका बर्थडे और हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बर्थडे क्या लगा रखा है? जन्मदिन के दिन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबकी कुशल मंगल की कामना करते हैं। ये सब तमाशा करने की ना तुम्हारी उम्र है और ना ही हमारी परंपरा। परंपरा का क्या है दादी, वो तो बदल भी सकते हैं। और जो बर्थडे होता है ना, उसे बर्थडे की तरह बनाना चाहिए, ना कि सत्यनारायण पूजा की तरह। थारे को कौन समझाए? थारे से तो बात करना ही मुश्किल से। मैंने तो पहले ही कहा था, दादी साहब नहीं मानने वाली है। दादी साहब, हमने ये केक और ये डेकोरेशंस बहुत मन से किए और हम चाहते हैं कि इस बार आप अपना जन्मदिन हमारी मर्जी और हमारे तरीके से मनाएं। तो हम तीनों को बहुत खुशी होगी। प्लीज दादी साहब। अब तुम लोगों को कैसे समझाऊं? थारे से तो बात करना ही मुश्किल है। ये सब हमारी समझ के बाहर है। इतने सालों में इस हवेली में ऐसा जन्मदिन कभी नहीं मना है। हमसे ना होगा ये। पद्मा, साफ कर दे इसमें। जी माँ जी। मैंने सोचा था इतना मजा आएगा, पर चलो अब मंदिर में चल के भजन ही करते। मैंने तो पहले ही कहा था। के कहा से? यही कि चाहे कुछ भी हो जाए, दादी साहब हमारा दिल रखने के लिए भी अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी।
मैंने ऐसा कब कहा था? अरे चुप हो जाओ, इशिता रिवर्स साइकोलॉजी खेल रही है। अब तुम ऐसे ही मुंह लटकाए खड़ी रहोगी से कि ये केक भी मारे से कटवाओगी। सच दादी साहब? इन्होंने तो केक तो काट दिया, लेकिन क्या ये पार्टी के लिए मानेगी? के पार्टी से? दादी साहब, अब केक कटा है तो पार्टी तो होती है ना। इशिता, ये अंग्रेजी शोर शराबा ना तुम्हारे पल्ले पड़े ना हमारे को रास आवे। अब दादी साहब, अब पार्टी में हम भजन थोड़ी गाएंगे। तुम लोग मनाओ, ना तुम्हारी उम्र है ना मेरी कोई इसमें रुचि है, बस खुश रहो। दादी साहब, इस घर में आपके बिना ना तो कोई जश्न और ना ही कोई खुशी। ठीक है, आप पार्टी में आ जाइए। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो सच में आपकी जूती और हमारा सर। सुहानी, डीजे को फोन कर दिया ना? हाँ हाँ। डीजे? ये बच्चियां तो घर को डिस्को बनाएगी। डीजे की क्या जरूरत है? आप सब पार्टी के लिए इनवाइटेड हैं, लेकिन आपकी एक भी न सुनी जाएगी। डन? डन डन डन, लेट्स गो। ये अंग्रेजी तमाशा ना हमारे को बिल्कुल समझ ना आवे। लेकिन हुकुम, इन छोरियों का दिल रखने के लिए आप नहीं तो हम ही भरी थी। बरकत, हम सारी दुनिया को मना कर सकते हैं, लेकिन हमारी छोरियों को नहीं। पता नहीं शाम को क्या उधम मचाएंगे।